तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्रिस और अवेंजर्स के बीच में स्ट्रेंथ बैटल करवाने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ बैटल का मतलब जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वही जीतेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज की फर्स्ट बैटल से जो कि होने जा रही क्रिस वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। क्रिस ने क्रिस 3 मूवी में सबसे पहले एक एरोप्लेन को क्रैश होने से बचाया था, जिसमें क्रिस ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी और दूसरी बार उसने एक आधी टूटती बिल्डिंग को ही उठा लिया था जिस पर काल भी चढ़ा हुआ था और उस बिल्डिंग का वेट 36,000 टन था। लेकिन क्रिस ने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट ही उठाया था, जिससे क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 10,000 टन, यानी कि क्रिस 10,000 टन का वेट उठा सकता है। दूसरी तरफ अगर ब्लैक विडो एंड हॉकाई की बात करें तो देखो ब्लैक विडो एंड हॉकाई स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन देखो ब्लैक विडो एंड हॉकाई ताकतवर तो है पर इतने भी नहीं कि वो क्रिस को हरा सकें, क्रिस की स्ट्रेंथ को मैच कर सकें, क्योंकि वो दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन हैं। हाँ, वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेंड किया है, इतना ट्रेंड किया है, खुद को इस काबिल बनाया है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो क्रिस को हरा सकें, क्योंकि वो दोनों है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। इसलिए क्रिस वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई की स्ट्रेंथ बैटल में क्रिस विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, क्रिस वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में तो आप जानते ही हैं। बात करें कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ की तो देखो कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उनको एक सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था जिस कारण से उनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अगर कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। कैप्टन अमेरिका ने अपनी मूवी में कई बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी सिविल वॉर मूवी के इस सीन में, जब कैप्टन अमेरिका ने बाकी के इस हेलीकॉप्टर को रोक लिया था और उस हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका ने करीबन 12 टन का फोर्स लगाया था, जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्रिस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहाँ 10,000 टन और कहाँ 12 टन, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। इसलिए क्लियरली इस बैटल में भी क्रिस विन। कैप्टन अमेरिका वर्सेस क्रिस की स्ट्रेंथ बैटल में क्रिस विंस। बैटल नंबर 3, क्रिस वर्सेस आयरन मैन। आयरन मैन की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो आयरन मैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसका मार्क 85 आर्मर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर बात करें आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ की तो देखो आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 100 टन्स। वैसे तो आयरन मैन ने अपनी स्ट्रेंथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई बार दिखाई है, लेकिन आयरन मैन ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी इन्फिनिटी वॉर के सीन में, जब आयरन मैन ने इस बिल्डिंग को थैनोस के ऊपर गिरा दिया, जिससे पता चलता है कि आयरन मैन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर बात करें आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ की तो देखो आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 100 टन्स। आयरन मैन 100 टन्स का वेट उठा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्रिस के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए क्लियरली इस बैटल में भी क्रिस विंस। बैटल नंबर 4, क्रिस वर्सेस थॉर। तो देखो ये वाली बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि क्रिस भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, दूसरी तरफ थॉर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ अपनी मूवी में बहुत ही जगह पर दिखाई, जैसे कि उसने सोकोविया की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे पता चलता है कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें कि थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई है तो देखो थॉर ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी इन्फिनिटी वॉर के सीन में, जब थॉर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर बनवाने के लिए गया था, तब थॉर ने नेडाबिलियर की इन रिंग्स को मोड़ा था और इन रिंग्स का वेट प्लेनेट के लेवल का होता है, यानी कि थॉर को इन्हें मोड़ने के लिए उतना स्ट्रेंथ लगाना पड़ा होगा जितना कि एक प्लेनेट को पुश करने के लिए लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और ये स्ट्रेंथ क्रिस के लेवल और ये स्ट्रेंथ क्रिस की स्ट्रेंथ से कहीं गुना ज़्यादा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए इस बैटल में क्लियरली जो थॉर है वही जीतेगा। तो क्रिस वर्सेस थॉर की स्ट्रेंथ बैटल में थॉर विंस। बैटल नंबर 5, क्रिस वर्सेस हल्क। तो अगर बात करें हल्क की स्ट्रेंथ की तो देखो यार हल्क की स्ट्रेंथ का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, वो अपने एक ही पंच में किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। और हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ अपनी मूवीज़ में बहुत ही बार दिखाया है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है, लेकिन हल्क ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी दी एवेंजर्स मूवी की, जब हल्क ने अपने सिर्फ एक ही पंच से इस लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था और उस लिवाइथन का वेट था 1600 टन्स, लेकिन हल्क ने उसे अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था। तो इसका मतलब हल्क के एक पंच में 1600 टन्स का फोर्स है, और अगर हल्क के दोनों हाथों का फोर्स निकालें तो हल्क की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 3200 टन, यानी कि हल्क 3200 टन का फोर्स लगा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हल्क अपनी स्ट्रेंथ से क्रिस को नॉकआउट नहीं कर सकता, क्रिस की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस की स्ट्रेंथ 10,000 टन है, जो कि हल्क की स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इस बैटल में क्रिस विंस। तो अगर बात करें कंक्लूजन की, यानी कि इस बैटल की रिजल्ट की कि आखिर कौन जीता आज की इस स्ट्रेंथ बैटल में, तो देखो क्रिस ने सबको हरा दिया है,
थॉर को छोड़ के, क्योंकि थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। क्रिस बाकियों को तो हरा देगा लेकिन वो थॉर को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। थॉर ने इन निडाबिलियर के रिंग्स को मोड़ दिया था जिसका वेट प्लेनेट के लेवल तक होता है, इसलिए थॉर क्रिस को नहीं हरा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्रिस और थॉर के बीच में कभी बैटल हुआ तो कौन जीतेगा? इसके बारे में हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये तो था सिर्फ मेरा ही ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? आपके विचार से कौन जीत सकता है, इसके बारे में हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।